नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे इस वीडियो से दो वीडियो पहले हमने आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल बताया और पहचानने का तरीका बताया और कैसे बनेगा उसको हमने समझा। अब हम और उसके नेगेटिव फॉर्म को भी मैंने पढ़ाया था। अब हम इनका इंट्रोगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बनता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं किसको है, पहले ये समझेंगे हम लोग। तो द सेंटेंस दैट कम्स विथ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क विच आंसर कम्स इन यस और नो। कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना दो तरीके के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है कि इसमें बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको उसको बोलेंगे जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में हो। क्वेश्चन का फॉर्म मतलब उसमें क्वेश्चन है। पढ़ोगे तो आपको लग रहा है कि जैसे कोई आपसे कुछ पूछ रहा है। उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे जिसमें प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन मतलब प्रश्न। और वो जो सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, अगर आप कोई बोल रहा है तो वो उस हिसाब से बोलेगा। जैसे क्या यह तुमने काम किया, तो इसमें आपको लग रहा है ना कि प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है हमसे। उसी तरह जब कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क इस तरह का देते हैं, तो वो सेंटेंस आपको भी जो दिखाई देगा वो आपको समझ में आएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और दोस्तों, क्वेश्चन ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वैसा होते हैं जिनका आंसर ना आप यस और नो में मिल सकता है, और एक ऐसा होता है जिनका आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा। मतलब उनका जो आंसर है ना कोई शब्द के रूप में या किसी सेंटेंस के रूप में मिलेगा। जैसे आपसे मैंने पूछूं अगर कि क्या तुमने किताब पढ़ ली, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? यस और नो यही दोगे ना। कि क्या तुमने यह किताब पढ़ ली, तो तुम उसका आंसर कैसे दोगे? यस या नो जो भी होगा। तुम क्या या तुमने काम कर लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम सो लिए, क्या तुमने फोन चलाया, तो सबका क्या है? यस और नो में होगा। लेकिन मैंने आपसे मैं यही पूछ दूं कि जैसे मैंने पहले बोला कि क्या तुम पढ़ लिए, तो तुमने बोलोगे यस और नो। लेकिन मैंने तुमसे पूछ दूं तुमने क्या पढ़ा। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि जैसे लिख दूं कि क्या तुमने पढ़ लिया, तुमने क्या आंसर आप लोग क्या दोगे? या तो यस या और नो, यही दोनों में दोगे ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि तुमने क्या पढ़ा, अब इसका आंसर आप तो नहीं दोगे ना। आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर आप कुछ बोलोगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे इंग्लिश पढ़े, या आप बोलोगे मैथमेटिक्स पढ़ा, ये सब बोलोगे ना। तो इस तरह से दो सेंटेंस क्रिएट होता है। एक जिसका आंसर यस और नो में मिले, और एक जिसका आंसर किसी शब्द के रूप में मिले, है ना। तो अभी हम लोग वो वाला पढ़ेंगे जिसका आंसर यस और नो में मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मिला है दोस्तों पहले, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए इस तरह का जो सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनते कैसे हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो हम उसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये है। पहले हम ये किसका है बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम डू और डज को पहले रखेंगे। डू और डज का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं ना। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो उसमें किसके साथ डू होगा और किसके साथ डज होगा मैंने आपको वहां पे बताया था। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा डू डज का। बस इसमें अंतर ये होगा कि वहां पे नेगेटिव सेंटेंस के पहले डू और डज आता था, और यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी पहले यहाँ पे डू और डज लिखेंगे। जिस सब्जेक्ट के साथ में डू आएगा उसके साथ डू लिखेंगे, और जिस सब्जेक्ट के साथ में डज आता है उसमें डज लिखेंगे। फिर हम सब्जेक्ट देंगे। अब फिर यहाँ पे जो मैंने नॉट लिखा हुआ है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट कभी आ जाता है। जैसे मैं अब पूछूं आपसे कि क्या तुम वहां पे नहीं गए, हो सकता है ना।
एक तो बोलोगे क्या तुम वहां पे गए, तो यस और नो बोलोगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या तुम वहां पे नहीं गए, तो भी आप यस और नो में बोलोगे, बोलोगे ना। तो अगर नो होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो, अगर नहीं होगा तो नॉट को नहीं लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में सीधे वर्ब वन लिखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में पास्ट इंडेफिनिट देखिए। हम सबका ना एक एक एग्जांपल देख के, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देख लीजिए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको नॉट का इस्तेमाल बताया था। तो नॉट में जैसे हमने बोला था कि डिड का इस्तेमाल होता है, डिड नॉट लिखते हैं, बस सेम ही होगा। इसमें डिड का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। बाकी अगर सेंटेंस में नहीं आएगा तो नहीं का लिखेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि शैल विल का इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि शैल और विल का इस्तेमाल पहले करेंगे, सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और वाक्य में अगर नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अब इतना तो, कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें लगने वाले डू, डज, डिड और शैल विल सब्जेक्ट के पहले, सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, डज ही कम स्कूल एट टाइम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका हिंदी सेंटेंस बना, क्या वह समय पर स्कूल आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए समझ में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है पहला, तो ये हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है ना। अब दूसरा बात है कि देखिए डज पहले आया है, यहाँ पर डज क्यों आया है, डू क्यों नहीं आया है, तो आपको पता है कि डज ही के साथ सब्जेक्ट अगर ही आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ में डज आता है। तो डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम हो गया, फिर कहाँ पे स्कूल, स्कूल आया, फिर एट टाइम। कोई भी एक्स्ट्रा अगर सब्जेक्ट कुछ भी वर्ड होगा तो उसको सब्जेक्ट के लास्ट में या अंत में जहां फिट बैठेगा वहां पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है। तो हिंदी से देखिएगा, क्या वह समय पर स्कूल आता है, इसका हिंदी यही होगा, है ना। अगर इसको आप हिंदी से इंग्लिश में भी अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि क्या वह स्कूल समय पर आता है, तो आपको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो डज ही कम स्कूल एट टाइम, है ना। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है। इसका आंसर आपको देना होगा तो कैसे दीजिएगा, आपको यस और नो, हाँ आता है चाहे नहीं आता है, यही बोलोगे ना। इसलिए ये इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू लव मी, देखिए यहाँ पर डज नहीं डू आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, डू डज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं नहीं आया है, इस वजह से यहाँ पर नॉट नहीं लगा रहे हैं। अगर सेंटेंस में नहीं होता तो नॉट भी लगाते। ठीक है। तो डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। तो सब डू सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या तुम मुझसे मुझे प्यार करते हो, तो पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, और इसका सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि इसका आंसर यस और नो में होगा, है ना। देखिए यहाँ पे, अब ये प्रेजेंट का था, अब ये पास्ट का आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड लगा हुआ है ना। तो डिड, अब यहाँ पे ता थे लग रहा है, तो हिंदी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो डिड दे कम होम, क्या वे लोग घर आते थे, तो डिड हो गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट दे हो गया, फिर नॉट इसमें नहीं है तो नहीं नहीं लाएगा, और फिर इसके बाद वर्ब वन है तो यहाँ वर्ब वन हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर, इस हिसाब से ही आपका सेंटेंस बनेगा, है ना। शैल वी गो फ्रॉम हियर, अब देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो वी के साथ में शैल आता है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है कि क्या हम लोग यहाँ से चलें, तो शैल वी गो फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पे गे नहीं लिखा हुआ है ना, चलेंगे ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, क्या हम लोग यहाँ से चले। तो देखिए ये बोल रहा है कि क्या हम लोग यहाँ से चले, तो चलने का मतलब चला नहीं है, फ्यूचर में चलने का बात कर रहा है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे गे नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदी पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज जाएगा, अरे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे तो गे आया, चलेंगे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस का पढ़ोगे तो ये फ्यूचर का बात कर रहा है, क्योंकि अब ये काम हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा है ना, और ये रूटीन में भी नहीं है, ये अभी आगे होने का बात कर रहा है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा, है ना। तो शैल वी गो फ्रॉम हियर। विल यू वर्शिप इन दिस टेम्पल, यहाँ पे देखिए विल आया है, क्योंकि यू के साथ में विल आता है ना। फिर ये सब्जेक्ट विल, फिर वर्शिप वर्ब,
अब ये इन दिस टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या तुम इस मंदिर में पूजा, क्या तुम इस मंदिर में पूजा करोगे, हो जाएगा है ना, यहाँ पे करोगे हो जाएगा, करोगे, तो ये यहाँ से बन जाएगा। तो क्या हो गया आपका, फिर तुम का यू लिखेंगे विल के हिसाब से, अगर क्या लिखा हुआ तो पहले विल लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डिड यू नॉट मैरी हर, देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया था ना, डीड में सब्जेक्ट और नॉट आया हुआ है, देखिए पहले डीड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, है ना। तो यहाँ पे डिड यू नॉट मैरी हर, ये देखिए यहाँ पे डिड सब्जेक्ट नॉट मैरी हर, क्या तुमने उससे शादी नहीं किए, किए से क्या आपको लग रहा है, ये प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। डिड यू बाई दिस बुक फॉर मी, है ना, यहाँ पे देखिए डिड आ गया, तो ये किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या तुमने यह किताब मेरे लिए खरीदा, इसमें कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव आ रहा है तो पहले उसका बात लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, हिंदी में ऐसे चलता है ना। तो डिड यू बाई वर्ब दिस बुक फॉर मी, डू यू कम हियर एवरी डे, यहाँ पे देखिए डू आया यू के साथ में कम हियर, क्या तुम यहाँ रोज आते हो, विल यू ऑलवेज लव मी लाइक दिस, बोल रहा है विल यू ऑलवेज लव, देखिए ऑलवेज बीच में आ गया है, तो ये जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कब किस में बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे विल यू ऑलवेज लव मी, अब ये ऑलवेज एक आपको एडजेक्टिव है, तो आपको मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो ये कैसे इसका इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पे क्या तुम मुझसे इसी तरह हमेशा प्यार करोगे, तो इसमें जब ये आएगा तो सब्जेक्ट के बाद में या वर्ब के पहले होता है ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो विल यू ऑलवेज लव मी लाइक दिस, यहाँ पे क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा प्यार करोगे, देखिए यहाँ पे सर हिंदी में टाइप करने में थोड़ा सा हो गया मिसस्पेल्ड, तो करोगे हो जाएगा, ठीक है। शैल यू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस काम को करना शुरू करोगे, तो शैल वी यू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, ये भी देखिए शैल, आप ना सब सेंटेंस को, बस आपको बहुत सारा सेंटेंस लिख दिया हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, आप पढ़ो के आपको समझ में आएगा। डज सी लाइक गोइंग मार्केट, क्या वह, देखिए यहाँ पे दो वर्ब आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक वर्ब ये हो गया और एक वो वर्ब दो हो गया, और जब दो वर्ब होगा और लाइक के साथ में आएगा, डू यू लाइक, क्या आप यहाँ जैसे कि एक और सेंटेंस दिखाता हूँ कि क्या आप बात करना पसंद करोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, दो आ गया, एक बात करना हो गया, एक पसंद करना होगा, तो इसमें पसंद करने का मेन फोकस है, तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, और फिर बात करने के साथ में पसंद के साथ में इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फोर्थ। यहाँ पे वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे विल यू लाइक, ठीक है, टॉकिंग टॉकिंग टू मी, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वैसे ये भी है, डज शी लाइक गोइंग मार्केट, क्या वह मार्केट जाना पसंद करेगी, तो पसंद करना मेन वर्ब हो गया, उसके बाद में ये वर्ब जो हेल्पिंग, मतलब इसको कह सकते हैं कि इस वर्ब में इसको ये मदद करने के लिए आया है, बाजार जाने के लिए, ये ऑब्जेक्ट को मदद करने के लिए आया है, तो वो बाद में होगा, फिर उसके बाद मार्केट होगा। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, आप धीरे धीरे अच्छे सेंटेंस बनाने की तरफ हम लोग मतलब मूव कर रहे हैं। आपने जब इससे पहले जो भी वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको मैंने थोड़ा हल्का हल्का सेंटेंस दिया था, अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा सेंटेंस देने की कोशिश करूंगा। डज हर फादर हेट मी, क्या उसके पिता पिता मुझसे नफरत करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ भी डज है, हर फादर है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है इसलिए डज आया है, और हेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मी हो गया। डिड दिस बॉय वर्क हार्ड एवरी डे, ठीक है, यहाँ भी बस सेम ही चीज है सब, बस आप इस्तेमाल समझ लोगे, तो ये सारा सेंटेंस आप डू आई नो, वेयर टू गो, देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस आपको समझ में आएगा, यहाँ पे दो चीजें आ गया, यहाँ पे वेयर टू गो है, ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, यहाँ पे ये वाला इंट्रोगेटिव मेन है, डू यू नो, डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ, वेयर टू गो एक ना पूरा का पूरा ये एक ना वाक्य, ये एक शब्द बना रहा है, कहाँ जाना है, ये कहाँ जाना है एक वाक्य नहीं है। अगर देखिए दो सब्जेक्ट आप हिंदी में कोई बात करते हो कि मुझे पता नहीं क्या करूं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्या करूं यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये अपना एक शब्द है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन
जैसे कोई पूछे कि सर मैं जैसे कोई किताब पढ़ रहा हूँ, सर मैं इसमें क्या करूँ, तो ये आप पूछ रहे हो, है ना, कि कुछ भी काम कर रहे हो और किसी से पूछ रहे हो कि ये कैसे होता है, तो आपको ये पूछ रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अरे यार मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है, तो ये पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो जैसे कि कोई पूछ दिया वो कि मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है। अब देखिए इसमें कोई आपको हिंदी में पढ़ने से इसको लग रहा है कि ये वाक्य पूछ रहा है, कोई भी चीज पूछने वाला लग रहा है, ये बता रहा है यार मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है। तो इस तरह का सेंटेंस, तो ये अलग बन जाएगा, मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो, है ना। और फिर ये कैसे होता है, तो हो जाएगा कैसे का क्या होता है, हाउ, ठीक है। फिर टू डू, अब ये एक लिए दिस हो जाएगा, हाउ टू डू दिस। तो वैसे ही ये भी है कि आई डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है, मैं ये जाने के लिए ये टू गो हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, तो करने के लिए टू डू हो जाएगा, समझ गए। तो ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये नॉर्मल वाक्य है ना। आई डोंट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है। ये अच्छे अच्छे सेंटेंस में आता है, धीरे धीरे आप जब बनाते जाओगे, सेंटेंस का अभ्यास करोगे तो और अच्छा लगेगा। डज शी गिव अप एनी वर्क, क्या वह किसी काम को छोड़ देता नहीं देती है, ठीक है। तो गिव अप मतलब छोड़ देना होता है ना। तो डज के साथ में लगा है। डिड शी प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट दैट टाइम, यहाँ भी किया गया सब्जेक्ट डिड। आप समझ गए होंगे क्या कैसे बन रहा है सब। विल शी रिटर्न होम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ठीक है, क्या वो रेलवे स्टेशन से वापस घर आएगा या आएगी हो जाएगा। डिड एनीबडी सी माई यंगर ब्रदर, क्या किसी ने मेरे छोटे भाई को देखा। शैल आई बिलीव व्हाट हिज फादर बिलीव, देखिए सेम चीज यहाँ भी है। शैल आई बिलीव, तो यहाँ पे मेन मेन वाला जो शब्द है वाक्य ये यहाँ से बनता है। तो क्या मैं उससे विश्वास करूं जो उसके पिता विश्वास करते हैं, या उसको ये भी बोल सकते हो कि जो उसके पिता विश्वास करते हैं, क्या मैं उसे विश्वास करूं। नहीं होता है कि अरे जो वो मैं बोलता है, मैं क्या उसको विश्वास करना चाहिए, चाहे वो जो विश्वास करता है मुझे विश्वास करना चाहिए, चाहे वो जो सोचता है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, ऐसा सेंटेंस आता है ना, तो उसी तरह का है। तो पहले जब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम अपना सब्जेक्ट के लिए बना देंगे। तो क्या मैं विश्वास करूं, शैल आई बिलीव। देखिए ये भी वाक्य नहीं, ये वाक्य ये है, ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम जो पढ़े थे तो क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह यहाँ भी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक वाक्य है, एक नॉर्मल वाक्य है। व्हाट हिज फादर बिलीव्स, यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब यहाँ जो है, ठीक है। जिस सेंटेंस में व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है तो उसका थोड़ा अलग होता है। जैसे वेयर टू गो, कहाँ जाना है, कभी कभी जहां भी हो जाता है इसका। आप जब वाक्य समझोगे तो जैसे मैं वहीं जाऊंगी जहां तुम जाओगे, तो जहां तुम जाओगे जैसे होगा कि मैं वहीं जाऊंगी जहां तुम जाओगे, तो आई विल गो वेयर यू गो। यहाँ पे जहां के लिए क्या हो गया, वेयर, वेयर यू गो, आई विल गो वेयर यू गो। तो ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे करना है ना। ये सब वाक्य जो होते हैं बड़ा अच्छा अच्छा वाक्य होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य होता है। जब लर्निंग पीरियड में आपको ये लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन होता नहीं है ना। ये आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगा। आई शेल बिलीव व्हाट हिज फादर बिलीव्स, क्या मैं वो विश्वास करूं जो, व्हाट मतलब यहाँ पे जो उसके फादर पिता विश्वास करते हैं, है ना। डू दे ऑलवेज टॉक लाइक दिस, क्या वे हमेशा इस तरह की बात करते हैं। विल ही बी एबल टू गो टू स्कूल नाउ, जैसे मान लो किसी को चोट लग गया तो वहां पे पूछते हैं ना कि क्या वो आप स्कूल जा पाएगा, चाहे पढ़ पाएगा, काम कर पाएगा, तो वैसा। तो विल ही बी एबल, बी मतलब होना होता है, एबल मतलब योग्य होना भी है ना। टू गो टू स्कूल, यहाँ पे देखिए दो गो, यहाँ भी टू गो टू, एक अगर सब्जेक्ट के बाद में एक वाक्य आ जाए, देखिए यहाँ पे एक तरह अलग है। विल ही बी एबल, ये एक हो गया, क्या योग्य होगा। टू गो टू स्कूल नाउ मतलब यहाँ पर टू गो मतलब जाने में, कहा स्कूल, क्या वह स्कूल जा पाएगा, या बोल पाओगे कि क्या वह स्कूल जाने के योग्य होगा। ये इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, सेंटेंस होता है अलग अलग तरीके का होता है, आप अलग अलग बना सकते हो। इसको एक और तरीका से बता सकते हो कि क्या वह स्कूल जा पाएगा, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि क्या वह स्कूल जा सकता है, तो यहाँ पे इसको कैन से भी बोल सकते हैं, कैन ही गो टू स्कूल, यहाँ इससे भी बन सकता है, कैन से भी बन सकता है ये, है ना। जब आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको पढ़ाएंगे
पढ़ाए हैं तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि इससे भी बन सकता है। तो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, ये सेंस क्या दे रहा है इस पे आपको ज्यादा जाना होता है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं आपको तो सेंस बहुत समझना आपके लिए जरूरी है ना। डिड दिस डॉग्स नॉट बार्क, क्या ये सभी कुत्ते भौंकते नहीं है। शेल वी क्लीन आवर होम, क्या हमें अपना घर साफ करेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विथ डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, डब्ल्यू मतलब कि वैसा जो क्वेश्चन मार्क का होता है, जैसे आपको दिखाता हूं यहाँ पे देखिए, ये देखिए व्हाट, देखिए सारे के सारे व्हाट, हु, हुम, हाउ, व्हेन, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, ये सारे में डब्ल्यू एच, जो शुरू में देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच है इसलिए कि एच यहाँ पर शुरू में इसका एच है। तो ये जितना ना क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, और ये वही सब सेंटेंस है जिससे हम आपको, जिसका आंसर ना आपको यस और नो में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा है सेंटेंस विच कम्स विथ ए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के उस सेंटेंस में क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन पूछेगा वो सेंटेंस, लेकिन उसका आंसर जो है, आंसर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, उसका आंसर जो है यस और नो में नहीं मिलेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस और सेंटेंसेस। मतलब इसका मतलब बोल रहा है कि आपको वैसे वाक्य मिलेंगे जिसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिलेगा, बल्कि एक शब्द में, एक सेंटेंस में या बहुत सारे सेंटेंसेस में मिलेगा। आपको कैसे ये होता है समझ में आएगा, नीचे समझाएंगे। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो आपको टेंस, ये जो अभी चैप्टर शुरू करने से पहले जिसका बताया था दो तरह का वाक्य जिसका आंसर यस और नो में मिलता है तो समझ गए, और एक और बताया था जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है, तो उसको उस समय आपको समझाए थे, फिर आपको बता दूंगा। अब उसमें ना इसको क्वेश्चन में आने के लिए ना ये सारे शब्द आते हैं, व्हाट, हु, हाउ, हुम, व्हेन, व्हिच, हुज, वेयर, व्हाई, है ना, इस तरह के वाक्य उसमें आएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि जब इस तरह के होंगे तो पहले डब्ल्यू एच वाला जो ये वाला जो वाक्य है इसमें पहले लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद में डू डज लगाएंगे, माने इसके आगे सेम चीज है जो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा, वही सेम चीज है। बस इसमें क्या करना है कि डब्ल्यू एच को जो फैमिली आएगा, जो भी क्या, कब, क्यों, तो उसका जो वर्ड है वो पहले लिख देंगे। जैसे ये इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, मैंने ना आपको जब पढ़ा रहा था आपको सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, मैं यहाँ पे ना आई दे दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, इसमें आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके पहले डब्ल्यू एच फैमिली को देख सकते हैं। जब इजेमार का इस्तेमाल बता रहा था तो उस समय हाउ हूँ उसका सबका हिंदी भी लिखवाया था, सब बताया भी था कैसे इस्तेमाल ये सब होते हैं, तो आप एक बार जाके देख लेना अगर आपको समझना है ज्यादा तो पहले डब्ल्यू एच लिखेंगे, बाकी सेम चीज होगा, बाकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सारा पैटर्न सेम होगा, बस उसमें डब्ल्यू एच फैमिली मतलब ये वाले जो शब्द है पहले आएगा। देखिए पास्ट टेंस में भी जब यहाँ से देखिए यहाँ के अंदर सेम है, यहाँ भी डब्ल्यू एच जो है ये सब शब्द, डब्ल्यू एच का मतलब जहां लिखा मतलब ये में से कोई भी शब्द आ सकता है। फ्यूचर में भी देखिए सेम है, यहाँ से इधर सेम है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़े यहाँ भी डब्ल्यू एच लिखा हुआ है। हम वाक्य से समझेंगे, जैसे ये देखिए वाई डू आई नो यू, मैं तुम्हें क्यों जानता हूं। अब देखिए मैं तुम्हें क्यों जानता हूं, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, नहीं ना, इसका आंसर है आप किसी शब्द में देंगे। क्यों नहीं जानते हो तो आप कुछ बोलोगे उसके बारे में कि क्यों आप नहीं जानते हो हमको। तो इस तरह का जब आके देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी पूछ रहा है ना, ये भी वाक्य पूछ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए पहले वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी जस्ट पहले बताया उसका आंसर यस और नो मिल रहा था, और उसमें ये डब्ल्यू इस तरह का शब्द नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा था, किसी और फॉर्म के लिए आ रहा था, है ना। तो सेम ही चीज होगा, जैसे देखिए यहाँ डू आई नो यू पूरा समझ रहे थे आप, यहाँ पे वाई लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यों आया है, क्यों के क्या होगा वाई हो जाएगा। वाई डू आई नो यू, मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ, चाहे मैं आपको क्यों जानता हूँ। तो पहले ये वाई डब्ल्यू एच फैमिली का शब्द आ जाएगा, फिर डू आएगा, फिर आई नो यू। उसी तरह वाई डू आई नॉट नो यू, देखिए यहाँ पे नॉट लगाया हूँ ना, नॉट लगाया हूँ यहाँ पे, तो जो नॉट लगाया हूँ तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो वाई डू आई नॉट नो यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता हूँ। तो जब ऐसे सब्जेक्ट रहेगा तो मैं के लिए पहले जो ये क्यों वाला शब्द है पहले यहाँ पे लिख देंगे, है ना, फिर जो डू और डज जो मैं में क्या लगेगा वो लिख देंगे यहाँ पे, फिर मैं का स्पेलिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर वन और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वाई डज शी लाफ एट मी, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मुझ पे क्यों हंसती है ना। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि यहाँ पर हंसती है लिखा हुआ है, हंसती है ना, तो ये हो जाएगा वह मुझ पे क्यों हंसती है। तो यहाँ पे देखिए वाई हो गया, फिर यहाँ पे सी के साथ में डज आता है तो डज हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर एट मी मुझ पे। व्हेन डिड यू कम होम, देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ से ना आपको सेम लगेगा,
तुम घर कब आए। अब देखिए घर कब आए, तो इसका भी आंसर आप यस और नो में तो नहीं देंगे ना, ये बोलेगा कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को, चाहे कल या परसों, ये सब शब्द बोलेंगे, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग इसी वजह से वेन के यहाँ पे कब वाला जो शब्द है वो कब कब क्या होता है, वेन होता है ना। वेन डीड, यू के साथ में डीड आता है, फिर यू, फिर वर्ब लिख देंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर होम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए एक और है, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मंदिर आप कब जाते हो। अब मंदिर कब जाते हो, तो आप इसका आंसर क्या में दोगे, 5 बजे, 6 बजे, भोर में, कल, ऐसे बोल देते हो ना। व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, तो यहाँ पहले व्हेन का पहले होगा, फिर इसके बाद में नॉर्मल जैसे बनाते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वैसे बनाएंगे। ये भी देख लीजिए यहाँ पे, हाउ शैल वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हम परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। अब आ गया एग्जाम, 1 महीना बाद परीक्षा है, कुछ पढ़े नहीं, घूमे खाली घूम रहे हैं, अब आ गया डेट, तो बोले आप कैसे तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कैसे के लिए क्या होता है, हाउ होता है। कैसे के लिए क्या होता है, हाउ होता है। तो हाउ शैल वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो हाउ पहले हो गया। व्हेन विल आई मीट यू एट मेट्रो स्टेशन, ये कब तो हो ही गया, समझ ही गए होंगे कि व्हेन मतलब कब होता है। व्हेन विल आई के साथ में यहाँ पे विल लगाया हूँ, ये क्यों लगाया हूँ, तो अभी जो प्रेजेंट ग्रामर है तो उसमें आप आई के साथ में शैल तो लगाते ही हैं, आप आई के साथ में विल भी लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा शैल ही लगता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे शैल ही होगा। अभी अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है कि आई विल मीट यू, तो कोई गलत नहीं होगा ना। आई, अगर मैं बोल दूं कि आई विल मीट यू, तो कोई गलत सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई विल मीट यू, है ना। तो कोई गलत नहीं, मैं आपसे मिलूंगी, तो ये गलत नहीं है, आई के साथ में शैल, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल लगाना ही पड़ेगा आपको। तो व्हेन शैल आई मीट यू एट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। विच पेन डू यू लाइक। अब देखिए यहाँ पे ना विच के साथ में पेन आ गया है। अब कुछ कुछ ऐसे शब्द जैसे हुज है, विच है, हुम है, ये जो तीनों शब्द है ना, ये अपने साथ में कोई ना कोई एक नाउन लेके आता है। हुज, क्योंकि ये क्या है ना कि अधिकार के बारे में, राइट के बारे में करता है, राइट के बारे में बात करता है, राइट या अधिकार के बारे में बात करता है। तो ये अपने साथ ना एक नाउन लेके आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है विच पेन ना, अब ये हुम मतलब क्या होता है, किसको, हुम में तो नहीं आता, सॉरी, हुज, हुज में आता है। जैसे हुज माने किसका या किसकी होता है, तो किसका पेन, किसकी भैंस, किसका टेबल, ये होता है। तो विच और जो हुज है अपने साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर लाता है, और उसके बाद में हम वो लिखते हैं। जैसे विच पेन डू यू लाइक। अब विच पेन, ये एक पूरा का पूरा ना आपका ये एक इंट्रोगेटिव शब्द मान लीजिए, WH फैमिली का, और फिर इसमें डू आएगा, जैसे डू आपने लिखता है, फिर यू सब्जेक्ट, और ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेन सब्जेक्ट नहीं है ना, ये कौन सी कलम, ये पूरा का पूरा एक साथ में आएगा। फिर उसके बाद डू यू लाइक, तुम कौन सी कलम तुम पसंद करते हो। देखिए यहाँ पे हुज ब्रदर, देखिए यहाँ भी हुज है, ये बोला था ना ये दोनों आएगा, तो हुज ब्रदर ये साथ में आया। डज गो देयर, तो यहाँ पे हुज ब्रदर के साथ में क्या आ गया, डज आ गया, है ना। अब यहाँ पे गो देयर एट नाइट, तो यहाँ पे ये ब्रदर के हिसाब से, क्योंकि एक ब्रदर है ना, हुज ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर है, तो इसके साथ में यहाँ पे डू और डज लगेगा ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे विच पेन डू यू लाइक नहीं होगा, विच पेन यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर है ना। हुज ब्रदर, कौन जा रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, विच पेन डू यू लाइक, ये लाइक कौन कर रहा है, यू कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, यू, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा पेन तुम पसंद करते हो, सही है, समझ गए। तो यहाँ पे इस वजह से इसके हिसाब से डू लगा हुआ है, यहाँ पे डज पेन के हिसाब से नहीं लगा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए हुज ब्रदर डज गो देयर एट नाइट, कौन जा रहा है रात को, कौन जा रहा है, भाई जा रहा है ना, समझ रहे हैं। तो भाई के हिसाब से यहाँ पे डू और डज में डज लगेगा, क्योंकि जो वर्ब जो काम करेगा ना वही सब्जेक्ट ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज लगता है। तो ये थोड़ा सा अभी आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि क्या हो गया यार इतना भारी भारी सेंटेंस, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। हुम डू यू टॉक टू द मोस्ट, हुम डू यू टॉक द मोस्ट, सबसे ज्यादा, द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, किससे आप बात करते हो, हुम डू यू टॉक द मोस्ट। व्हाट डिड माई फादर नॉट डू, यहाँ भी सेम ही चीज है, यहाँ पर डिड है, नॉट है, डू ये कौन, डू मतलब करना, वो डू डज के इस्तेमाल वाला डू नहीं है। हाउ डिड यू राइट दिस लेटर टू माई ब्रदर, आपने
यह लेटर मेरे भाई को कैसे लिखी। When shall we meet again? हम दोबारा कब मिलेंगे? ये तो दोबारा हो गया शब्द ना। When will you not come here? तुम यहाँ क्यों नहीं आओगे? Why will you not come here? Why did you not come here? देखिए यहाँ पे सेम ही है, ये will और दोनों सेंटेंस सेम है, बस इसका टेंस अलग है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है। तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे, देखिए तुम यहाँ क्यों नहीं आओगे, तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे, और फिर यहाँ पे होगा व्हाई डू यू नॉट कम हियर, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो। ये तीनों का तीनों अलग अलग टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे किससे पता चल रहा है? ये दोनों शब्द से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डू लगा है, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, यहाँ पे विल लगा हुआ है। बाकी सेम, देखिए सब कुछ सेम है, खाली इसी की वजह से अंतर हो रहा है। व्हाट डू दे डू फॉर आवर कंट्री, ये लोग हमारे देश के लिए क्या करते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। व्हेन डिड वी मीट अर्लियर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों देखिए क्या है कि बहुत सारा चीजें हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो सकता है कि बहुत सारा चीजें आपको समझ में आया हो, तो आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप लिंक भी नीचे दिया हूँ, वहां पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने के लिए आजाद हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अब जो भी अगला वीडियो मैं बनाऊं तो आपको बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में आपके दोस्त भी सीख सके। और वीडियो अगर आपको ज्यादा स्पीड में लग रहा हो तो वीडियो को आप स्लो कर लो, अगर स्लो लग रहा हो तो वीडियो का आप स्पीड बढ़ा लो, ये आपके हाथ में है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।